नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। वक्फ बिल के विरोध में जदयू नेता कासिम अंसारी द्वारा इस्तीफे देने के बाद उठे सवालों पर उन्होंने पहली बार मीडिया से सफाई दी। अंसारी ने कहा कि उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, वे काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई है, जिसके प्रमाण उनके पास मौजूद है। कई लोग उनके पार्टी में होने या नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं, जिन पर उन्होंने सदस्यता प्रमाण पत्र दिखाते हुए जवाब दिया। वहीं जदयू सांसद ललन सिंह द्वारा लोकसभा में पसमानदा मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे समाज में फूट डालना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज एक था और एक रहेगा। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बिल आरएसएस की साजिश है, जिसे जदयू और ललन सिंह ने मिलकर पास कराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों का भरोसा तोड़ दिया है। अंसारी ने ऐलान किया कि वक्फ बिल के खिलाफ जल्द ही धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को हर हाल में इसे वापस लेना होगा। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बोलना भी है। हाँ, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि हम पार्टी में कुछ नहीं थे, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, तो उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश कार्यालय में जो हमको प्रदेश सचिव के रूप में हमको ये मनोनयन पत्र दिया गया था। ये हमने जिला में 5000 से ज़्यादा सदस्य बनाए थे, उसका ही सक्रिय सदस्य का ये सब पूरा मंडल है। अब कहिएगा, आपको PDF भी भेज देंगे, सारा मीडिया हाउस को हम भेज चुके हैं। पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई कार्यक्रम में नहीं रहता तो कोई सक्रिय। देखिए ये पार्टी का चंद हमारे पास फोटो है। ये जिला अध्यक्ष हैं, ये धरना हुआ कलेक्ट्रेट में, ये प्रदेश अध्यक्ष महेश कुशवाहा जी हैं। यहाँ पे जूम करके आप देख लीजिए, मेरा है। ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश अध्यक्ष है सलीम परवेज साहब, यहाँ पे हम हैं। और ये उमेश कुशवाहा जी है, और यहाँ पे ये हरा जो दिख रहा है कुर्ता, उसमें हम हैं। अभी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के, और यहाँ हम हैं। और ये सचिन जो आरोप लगा रहे हैं वो हमको फूलमाला से स्वागत कर रहे हैं। पार्टी में कुछ नहीं है। और ये अखबार का है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यालय के हैं। तो आरोप तो ये फिर ये भी है। इस तरह से ढेरों है। हम काफ़ी सक्रिय रहे हैं, सब लोग पार्टी के अंदर जानते हैं, क्योंकि पार्टी की छवि को बचाना है तो ये तो खंडन करेंगे ही, लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। मुद्दा है कि मुसलमान जो है आज विरोध में क्यों खड़ा है। 110% भारतीय मुसलमान इस बिल के विरोध में है। इसका अब तो बिल क्या, अब इस कानून हो गया। इस कानून को जो है अब भारतीय संविधान में जो है आस्था, न्यायिक व्यवस्था में आस्था और शासन व्यवस्था में जो है मुसलमानों का पूरा आस्था रहा है, विश्वास रहा है। तो एक लोकतांत्रिक देश में जो मौलिक अधिकार हमारा भारतीय संविधान, बाबा साहब के संविधान ने दिया है, तो हम शांतिपूर्ण जो रास्ता है वो अपना रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो है भरमाया जा रहा है। मुसलमान को जो है पसमानदा के नाम पे बांटने की बहुत बड़ी गहरी साजिश है ये RSS वालों की, और इससे काफ़ी भारतीय मुसलमान आहत हैं। दूसरी बात है, फिर भी जब पार्लियामेंट में लोकसभा तक के पटल पर रखे जाने के बाद जब बहस शुरू हुई, तमाम अल्पसंख्यक वर्ग जो है लोकसभा की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे थे कि वहाँ से जो है नीतीश कुमार जी इस बिल को रोकेंगे। लेकिन वहाँ पे भी आदरणीय ललन बाबू जिस तरह से इसका गुणगान करते हुए मोदी मोदी मोदी, पसमानदा हितैषी, पसमानदा हितैषी, गरीब हितैषी और महिला हितैषी है, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है जिला औकाफ में या प्रदेश औकाफ में या केंद्रीय औकाफ में कभी पसमानदा का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। पहली बार ये प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। महिला का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, पहली बार महिला का यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तरह से देश को गुमराह किया गया JDU के नेताओं के द्वारा, NDA के तमाम, चाहे चिराग पासवान जी के द्वारा, जीतन राम मांझी के द्वारा, चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा,
और जनता दल सेकुलर की तरफ जयंत चौधरी जी के तरफ से भी तमाम मुसलमानों को जो है ये लोग आखिरी तक वर्गलाते रहे कि आपके हक में बिल होगा, हम इसमें संशोधन करा रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक बिल जब दोनों सदन से पास हुआ तो ठीक इन लोगों के आश्वासन के विपरीत था। तो ललन बाबू सिर्फ कसीदा जो है मोदी, अमित शाह और किरण रिजिजू के ही पढ़ते रहे, उन्हीं के पार्टी के सम्मानित नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक बार भी नहीं अपने पूरे भाषण में वक्तव्य में बोले कि नीतीश कुमार जी का भी इसमें सहमति है। तो नीतीश जी का निश्चित रूप से पूरा देश का मुसलमान देख रहा है कि नीतीश जी जो 20 साल से जो है सेकुलरिज्म का छद्म जो चोला ओढ़ के बैठे हुए थे, तो टोटल पसमानदा मुसलमान को जो है भरमाया जा रहा है और मुसलमानों में जो है फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई जा रही है। पसमानदा मुसलमान के अब इतने हितैषी हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो पसमानदा मुसलमान कौन है? जो अन्य धर्मों के जो सफाई के काम करते हैं। हमारे हिंदू भाई में भी अनुसूचित जाति की जितनी जातियां हैं, काम के एतबार से पसमानदा में वो लोग भी हैं, वो यहाँ पे भी हलाल खोर है। तो पसमानदा मुसलमानों को 1950 का जो राष्ट्रपति अध्यादेश ला के जो रोका गया है, एक सिर्फ मुसलमान के लिए है ये अध्यादेश। तो इतने ही ऐसी हैं तो उसको जो है सिर्फ अध्यादेश राष्ट्रपति के जरिए हटा के और उनको हक दीजिए। हम ही नहीं कहते हैं कि अनुसूचित जाति में जो अभी लोग हैं उनके अंदर समायोजन कीजिए, उसके लिए है कि इसके आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जाए। अनुसूचित जाति का जो वर्तमान आरक्षण है उसके दायरा को बढ़ा के पसमानदा मुसलमान का वहाँ पर प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया जाए आबादी के हिसाब से। दूसरी बात है कि कितने माने घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, कितने पसमानदा को आप विधानसभा का टिकट देते हैं, कितने पसमानदा को आप लोकसभा का टिकट देते हैं, कितने पसमानदा को आप राज्यसभा भेजते हैं, कितने पसमानदा को आप जो है विधान परिषद भेजते हैं। पसमानदा कहने से नहीं होगा। कितने 20 साल से जो है बिहार में सरकार है एनडीए की, ये 15वां साल में तीसरा टेन्योर है केंद्र में मोदी जी की मजबूत सरकार के। तो इतने दिनों में पसमानदा के उत्थान के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण आप अलग से व्यवस्था किए हैं? पसमानदा बोल रहे हैं तो पसमानदा में जो गुर्बत है, पसमानदा महिला है, पसमानदा आप ये जो बोल रहे हैं सच्चर कमेटी का भी बार एनडीए के तमाम लोग सच्चर कमेटी का, बड़े बड़े मंत्री, कद्दावर नेता, गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री लोग जो बोल रहे हैं या जो मीडिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है, तो सच्चर कमेटी का आप भी तो 3 साल से मजबूत प्रधानमंत्री है। सच्चर कमेटी के सिफारिश को अक्षर से पिछली सरकार को छोड़िए, कम से कम पिछली सरकार ने जो सर्वे कराया, रिपोर्ट तैयार कराया, तो आप उसके अक्षर से पालन करने के आपकी जवाबदेही है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार के हो। तो सच्चर कमेटी पे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से काम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है अक्षर से आप मानते हैं कि सही है, यहाँ शोषण हुआ है पसमानदा मुसलमान का, तो ये व्यवस्था आप सुनिश्चित कीजिए। वक्फ से क्या फ़ायदा? वक्फ से एक भी पसमानदा को फ़ायदा नहीं हो रहा है। पसमानदा भी जाते हैं, अशराफ भी जाते हैं उसी कब्रिस्तान में, पसमानदा भी जाते हैं और अशराफ मुसलमान भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, उसी मजार पे जाते हैं, वहाँ कोई डिवीज़न नहीं है। तो फिर ये पसमानदा हितैषी कैसे होगी? औकाफ में पहले ही बताया कि जिला औकाफ, प्रदेश औकाफ और केंद्रीय औकाफ में पहले से भी पसमानदा का प्रतिनिधित्व महिला का प्रतिनिधित्व रहा है। ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ। हाँ, इसको भरमाया जा रहा है नए शक्ल में। ये सरकार जो है एनडीए की, चाहे केंद्र के राज के, हर मुद्दा को साबित करना चाहते हैं कि हमने पहली बार ऐसा किया। ये व्यवस्थाएं पहले से रही हैं।